नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 पाठ 9 निर्भय बनो। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। अब देखिए, यह एक उपन्यास है। इस उपन्यास अंश में कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। देखिए, यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु जी क्या कहना चाहते हैं कि जो मानवीय सामाजिक मूल्य है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो वह विद्यार्थी जीवन में ही यह सब प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा, यानी कि विद्यार्थी जीवन में किस तरह से निर्भय विद्यार्थी बने, उस तरह के प्रयत्न शिक्षक करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रियव्रत है, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन उनका नित्यक्रम क्या रहा है कि दूसरों की सेवा करना। यानी कि स्कूल के कोई छात्र हो या शिक्षक हो, दोनों ही बीमार पड़े तो उसकी सेवा वो और उसकी टोली वो करते हैं। कहाँ तक? रोगी भला चंगा ना हो जाए, यानी कि स्वस्थ ना हो जाए, तब तक वह उनकी सेवा करता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो शनिवार को इकट्ठे होते हैं स्कूल के बाद, और बालूचर यानी कि जो रेती होती है वहाँ पर, तो वहाँ से दोनों अपनी टोली को लेकर रविवार को प्रोग्राम तय करते हैं कि हमें किस मोहल्ले में कौन सा मुठिया वसूलने हैं, किस बीमार की सेवा करनी है, कौन कौन जाएंगे। यह सब शनिवार के दिन नक्की कर लेते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, यानी कि हमारी टोली में सभ्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तब जो मोना है वह कहता है, महात्मा गांधी। मनमोहन कहते हैं, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, यानी कि बड़ी हंसी से हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। हैजा यानी कि जो डायलेरिया कहते हैं वो। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है।
गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं, यानी कि तैरना मैं नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मौना तैरना नहीं जानता। तो वो कहता है सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा, यानी कि मैं उसे सिखा दूंगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। कौन गीत गाएगा वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न खुद जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई पखेरु दल बांधकर बांस बन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। बोला गरीब का दिन पहिया हरब, बोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पीबेद काल लोटा लेलक छिन। देखिए यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों के जो गाना गाते गाते सब लोग यहाँ से छूटकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे का भाग जो बाकी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु।